हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी के एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको करवाऊंगा आज के एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। आज की फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ और ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं मेरे को एक स्टूडेंट द्वारा शेयर किए गए हैं, उसी से मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये फोटो में है बनवारी लाल, जो कि जयपुर से हैं। इन्होंने ही अपना एग्जाम रिव्यू आज मुझे शेयर किया है और इन्होंने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन शेयर कर दिए, तो मुझे और स्टूडेंट्स के और कमेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सारे सारे क्वेश्चंस मैंने इन्हीं की जो कमेंट, इन्हीं के जो मैसेज आया था मेरा व्हाट्सएप पर, उसी से सारे क्वेश्चंस उठा लिए। तो एक बार इनको थैंक्स ज़रूर बोल देना। और अगर आपको भी क्वेश्चंस पता है ना, तो आप, मैं सामने एक व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, इस जो नंबर पर अपने क्वेश्चंस शेयर कर देना, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनमें आपको सारे क्वेश्चंस का सारे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करके वहाँ पे आपको दे दूँ, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल सकें। और अगर हो सका, अगर मान लो मैं वीडियो ना बना पाऊँ, हो सकता है कि वीडियो ना बन पाए, जैसे कि कल का थर्ड शिफ्ट का रिव्यू मैं नहीं ला पाया, आपके कमेंट सारे मैंने पढ़ी, तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन होती है तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के या फिर उनके फ़ोटो क्लिक करके आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ पे आपको सारी उनके पीडीएफ मिल जाएंगे, अगर वीडियो नहीं आ पाती बाई चांस। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर शेयर कर देना यार। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कनकर का एंटोनियम पूछा गया था। तो जो कनकर का एंटोनियम होता है वो है सहमत होना या फिर एकमत होना। सहमत होना या फिर एकमत होना, अगर आपको इसका मीनिंग मालूम है तो आप इसका राइट आंसर क्लिक करके आ जाओगे। जैसे इसका आपको मीनिंग पता है, सहमत होना हो गया यानी कि एग्री होना, तो ऐसे डिसएग्री से रिलेटेड कोई भी वहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा आपको तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैसेज आया था। आपको पता है पैसेज आता है जिससे कि 4-5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये पैसेज किस बेसिस पे आया था ये बताया इन्होंने, रिसर्च के ऊपर कुछ पैसेज आया था। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था एनएससी की फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि आपने जो 150 प्लस फुल फॉर्म करवाई थी उससे हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है, काफ़ी क्वेश्चंस फुल फॉर्म के उन्हीं में से आ रहे हैं, तो उसको जरूर कर लेना आप। एनएससी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये भी उन्हीं में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन आई थी एक आफ्टर प्रीपोजिशन आई थी, एक सेंटेंस था उसमें इस प्रीपोजिशन का यूज़ करना था। इन्हीं इन्हीं ने बताया मेरे को, जिसका मैंने अभी आपको फोटो दिखाया, इन्हीं स्टूडेंट्स ने, कि प्रेपोजिशन आई थी, आफ्टर प्रेपोजिशन पूछा था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन थे, 6-7 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक से पूछे गए थे, 2-3 वॉइस से पूछे गए थे और नरेशन से पूछे गए थे। उसके अलावा आपके एंटोनियम सिनोनियम तो पूछे ही जाते हैं, एक दो आपका एरर भी पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लॉस ऑफ मेमोरी आया था। एक लॉस ऑफ मेमोरी किससे रिलेटेड है, तो जो लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी क्या होता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है एक। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। एमनेसिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी के लिए ये वर्ड आएगा एमनेसिया। तो अगर आपको ऑप्शंस में ये था तो आपका राइट आंसर ये हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था ईडियम फ्रेज पे, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का ईडियम फ्रेज क्या होगा, यानी इसका मीनिंग क्या होगा। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है नॉट टू बी चेंज, जिसे चेंज न किया जा सके या फिर जिसे मॉडिफाई न किया जा सके। तो इससे रिलेटेड आपका जो ऑप्शन था आप बता देना क्या था, उससे ही रिलेटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक डायमेंशंस का क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि जब मैं रिव्यू लिख रहा था तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन अगली बार मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा, मैं भी करवाऊंगा कि किसकी डायमेंशन पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किससे हमें एनर्जी मिलती है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आया था कि इनमें से किससे हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से आपको पता है एनर्जी हमें सर्वाधिक एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, जो कि चावल में होता है सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा चावल में होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो फिजिक्स में आए थे, लेंस पावर से एक न्यूमेरिकल आया था। लेंस पावर बतानी थी, ऐसे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल था। वेव से एक क्वेश्चन आया था, वेव से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तरंग से यानी कि। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकी वर्ल्ड कप 2017 का मेज़बान देश कौन सा था। तो जो हॉकी वर्ल्ड कप 2017 हुआ उसकी मेज़बानी की थी भुवनेश्वर ने। भुवनेश्वर यानी जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पे हॉकी की मेज़बानी हुई थी, वहाँ पे ये वर्ल्ड कप हुआ था 2017 का हॉकी। नेक्स्ट बात करें, एक चिनाब नदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे कि और बच्चों का भी भला हो सके, जो नेक्स्ट वीडियो आप बच्चे देखें उन्हें इसके बारे में पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बहरीन की मुद्रा क्या होगी। तो जो बहरीन की मुद्रा है मैंने आपको करवाई थी, मैं आपको करेंसी और कैपिटल का टॉपिक आपको अनअकैडमी पर करवा चुका हूँ, अगर आपने वहाँ पे देखा होगा तो आपको पता है बहरीन की मुद्रा क्या होती है, दिनार।
और ये करेंसी कैपिटल का टॉपिक हर हर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नेवी WSR MR हो या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, तो उनमें क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे। तो आप एक बार कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अनअकैडमी पे है वो वीडियो, उसे देख लेना। बहरीन की जो मुद्रा है वो है दिनार। कौन सी? बहरीनी दिनार। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मनामा। मनामा इसकी राजधानी है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी, कि बहरी को मनामा, बहरी को मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म से SIM, सिम की फुल फॉर्म पूछी थी, तो ये भी क्वेश्चन उन्हीं से है। टॉप 150 प्लस फुल फॉर्म में से सिम सिम की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या फिर आइडेंटिटी ना देके कई बार इसको आइडेंटिफिकेशन भी दिया जाता है। तो दोनों इसके राइट आंसर होंगे, दोनों के दोनों यहाँ पे सही उत्तर हैं। जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वही आप इस पर क्लिक कर देना, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फीफा अंडर 17 का वेन्यू पूछा था, कि जो फीफा अंडर 17 किस देश ने होस्ट किए, कौन सा कंट्री इसका होस्ट कंट्री था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता है फीफा अंडर 17 हुए थे भारत में, भारत में हुए थे ये फीफा अंडर 17। ये अंडर 17 का मतलब जो कि 17 वर्ष से नीचे नीचे वाले प्लेयर हैं वो खेलते हैं इसमें, फीफा वर्ल्ड कप में। ये फुटबॉल से रिलेटेड, आपको पता है फीफा यानी फुटबॉल से रिलेटेड होता है। तो ये भारत में हुआ था, और इसमें कौन सा देश जीता था, कौन सा देश इसमें चैंपियन रहा? तो इसमें इंग्लैंड जो था वो चैंपियन रहा था, और स्पेन था वो रनर अप रहा था। इंग्लैंड की टीम इसमें विजयी रही थी, और स्पेन की टीम इसमें रनर अप रही थी, यानी कि सेकंड पोजीशन थी स्पेन की इसमें। नेक्स्ट बात करें ओमान। ओमान की राजधानी पूछी गई थी, ओमान की राजधानी या फिर मुद्रा पूछी गई होगी, इनमें से एक पूछा गया था। तो ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ करेंसी कैपिटल में अनअकैडमी पर, मैंने करवाया था। इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको? ओ मांझा मत कट, ओ भाई, ओ भाई मांझा मत कट। मैंने आपको एक बताया था कि वो ट्रेन के आगे था, तो उसे बोल रहे हैं ओ मांझा मत कट। ऐसे आपको मैंने इसकी याद करवाई थी, जो करेंसी है या फिर कैपिटल है वो याद करवाई थी। और इसकी जो करेंसी है वो है रियाल, रियाल इसकी मुद्रा है। रियाल कौन सी? ओमानी रियाल, ओमानी रियाल इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट बात करें फिजिक्स का, जो मैंने अभी आपको बताया था कि डायमेंशंस से क्वेश्चन आया था। डायमेंशंस से कौन सा क्वेश्चन आया था? इंडक्टेंस की डायमेंशन पूछी गई थी। तो जो इंडक्टेंस की डायमेंशन होती है वो होती है ML2T-2 और A-2। ML2 T-2 और A-2, ये होता है डायमेंशन का फॉर्मूला। डायमेंशंस के फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है इन दो क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी इंडक्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रिक्रिएशन। रिक्रिएशन से क्वेश्चन था आई थिंक, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ये रीजनिंग से क्वेश्चन था। विच वर्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय रिक्रिएशन, ऐसे कुछ रिक्रिएशन एक वर्ड दिया गया था, या फिर और कुछ वर्ड हो सकता है। इसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनता है, ठीक है। इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? चार ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिए गए थे, चार ऑप्शंस थे आपके पास, तो उनमें से आपको देख लेना था कि कौन से वर्ड में ये इन इसमें जो स्पेलिंग्स दी गई हैं वो मैच नहीं करती हैं, वही आपका राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था खेल संबंधी टर्म, तो ये हर बार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एयरफोर्स नेवी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको करवाए थे। और जो आपके टॉपिक्स बचते हैं अभी वो एयरफोर्स एग्जाम के लिए मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो बस आप चैनल से जुड़े रहना, ठीक है, जुड़े रहना आप चैनल से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या यही क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्या आखिरी क्वेश्चन है ये 19th क्वेश्चन, कि बीमर शब्द आपको पता है क्रिकेट से संबंधी है, और ये मैं आपको करवा चुका हूँ शायद सुपर जी के सीरीज में। बीमर पिचर जो ये एक दो खेल से संबंधित टर्म है, ये करवा चुका हूँ मैं आपको, ये क्रिकेट से संबंधी है। तो एक बार मैं हल्का फुल्का आपको एक बार रिव्यू बता देता हूँ इसका, कैसा रहा एग्ज़ाम का लेवल, कैसा रहा। जैसे कि आपको पता था कि ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड लेवल के आ रहे थे, लेकिन आज का जो ये शिफ्ट था, इसमें एग्ज़ाम का जो फिजिक्स का पोर्शन था वो और दिनों की अपेक्षा इतना हार्ड नहीं था। हार्ड तो था, बट इतना हार्ड नहीं था जितना और दिनों आ रहा था। आज थोड़ा सा उससे इजी था इसका पोर्शन फिजिक्स का, और ओवरऑल पेपर भी जो आपका है वो इजी ही था, और दिनों की अपेक्षा आज का पेपर थोड़ा इजी बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी आप बताना अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो कैसा रहा, ठीक है। आप अपना ओपिनियन भी ज़रूर देना। और अगर फ्रेंड्स पहली बार चैनल पर विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, टाइम टू टाइम मिल सके। तो अभी उससे पहले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, अदरवाइज़ आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी और आप वीडियोज़ डेली पाने से चूक जाओगे, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको मैं सारी पीडीएफ देता हूँ, सारी की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे एक साथ मिल जाती हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी आपका वहाँ पे नहीं लगता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर दिल से आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना यार। एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। और अगर आप बात करें हो कट ऑफ की, कट ऑफ से आपके बहुत जो हैं कमेंट आ रहे हैं कि कट ऑफ बताओ, तो यार कट ऑफ मैं बताऊंगा, बट पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। ये कोई हवा में तीर नहीं बता दूंगा कि कट ऑफ लगेगी 30 लगेगी, 35 लगेगी एमआर की, या फिर आपकी एसआर की लगेगी 60 लगेगी 50 लगेगी, कितनी भी लगेगी। ऐसे में आपका हवा में तीर नहीं मारना चाहता, मैं पूरा एनालिसिस करूंगा। पहले मैं आपसे पोल करवाऊंगा, वोटिंग करवाऊंगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, उसके अकॉर्डिंग मैं जो मेरा कंक्लूजन बनता है वो कंक्लूजन दूंगा, फिर आपको कट ऑफ मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करना। हाँ, जो आपको जानकारी है वो थोड़ी लेट मिलेगी, बट मिलेगी तो बिल्कुल 100% कन्फर्म मिलेगी, जेन्युइन मिलेगी, कॉन्फिडेंशियल मिलेगी, उससे आप पूरा बिलीव कर सकते हो उस पर। ओके, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।